आवाज को थोड़ा बढ़ा दें। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्थ मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम उलमाए दीन, सामने बैठे हुए बुजुर्गों, नौजवान भाइयों और पंडाल के एक साइड में बैठी हुई ख़वातीन इस्लाम और अजीज बच्चों, मैं बिला तनहीद इधर उधर की बातें ना करके डायरेक्ट पॉइंट के ऊपर आना मुनासिब समझता हूँ। मोहतरम हजरात, मैं तो ये सोच कर आया था कि आज आप लोगों के सामने किसी और मौजू पर गुफ्तगू हो, लेकिन मैं सामने देख रहा हूँ कि जितने भी लोग बैठे हैं सारे नौजवान हैं, इसलिए ये मुनासिब समझा कि आज नौजवानों के ताल्लुक से चंद अहम मैसेज और अहम पैगाम रखे जाए। मोहतरम हजरात, आज हमारे समाज के अंदर, हमारी बस्ती के अंदर और हमारे गांव के अंदर जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, बड़ी तेजी के साथ जो बुराइयां फरोग पा रही है, हमारे समाज के अंदर ज़िनाकारी, बेहयाई, बदकारी, हरामकारी, सूदखोरी, ये तमाम के तमाम बुराइयां जो चरम सीमा पर हैं, अगर आप इन बुराई को समाज से दूर करना चाहते हैं, अगर आप अपना समाज, अपना गांव, अपनी बस्ती
गलत चीजों से, गुनाहों से पाक व साफ करना चाहते हैं, तो इसके लिए अव्वल जरूरी है कि उस समाज में रहने वाले जो नौजवान हैं, जो नौजवान तबका है, उनके अंदर सबसे पहले इस्लाह की जाए। और इंशाअल्लाह अगर हमारे समाज में रहने वाले नौजवान सुधर जाएंगे तो हमारा समाज भी सुधर जाएगा। अगर ये नौजवान सुधर जाएंगे, अगर ये अपने अंदर तब्दीली लाएंगे, अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे, अगर ये कुरान और हदीस के मुताबिक अगर ये जिंदगी गुजारना शुरू करेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारा गांव, हमारा समाज, हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी गुनाहों से पाक व साफ। और एक बात मैं आप लोगों के सामने अर्ज कर देना मुनासिब समझता हूँ, इस बात को आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिएगा कि अगर आपका समाज में या गांव में ये जो रहने वाले नौजवान हैं, अगर ये बिगड़ जाए, अगर ये गुनाहों के आदी हो जाए, ब्लू फिल्म देखने के आदी हो जाएं, शराबी हो जाएं, जुआरी हो जाएं, लड़कियों के पीछे पड़ जाएं, बेनमाजी हो जाएं, तो रब्बे काबा की कसम आपके समाज को, आपकी सोसाइटी को, आपके गांव और आपकी बस्ती को तबाह होने से, बर्बाद होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती है। इसीलिए अगर आप अपना गांव को बचाना चाहते हैं, कहां से उठा के लेके आए, करना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि नौजवान सबसे पहले अपनी इस्लाह कर ले। इसलिए आज मेरा पहला पैगाम नौजवानों के नाम ये है कि ऐ नौजवानों, अब क्या करें, सबसे पहले आप अपनी जवानी की वैल्यू को समझे। ये जो आज हमारे पास जवानी है, जिस जवानी को आज हम पबजी गेम खेलकर, लूडो खेलकर, कैरम बोर्ड खेलकर बर्बाद कर रहे हैं, कुत्ते की तरह किसी क्या कर रहे हैं भाई? ये जो आज हम अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं, लड़कियों के पीछे घूम घूम कर, कैरम बोर्ड खेलकर या पबजी गेम खेलकर या फिर शराब पीकर, मेरे भाइयों इस जवानी की अहमियत को समझे कि आज जो आपके पास ये जवानी है, ये जवानी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत बड़ी नियामत है, और ये जवानी आपके पास अल्लाह की तरफ से अमानत भी है। अगर आप अपनी जवानी का मिसयूज करेंगे, अगर आप अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल करेंगे, तो आप दुनिया में भी फेलियर हो जाएंगे और आप रोज़े क़यामत यानी आखिरत में भी आप फेलियर हो जाएंगे। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं, तो आप अपनी जवानी का सही इस्तेमाल करें, आप अपनी जवानी का मिसयूज ना करें। आइए एक दो हदीस देख लेता हूँ कि जवानी की वैल्यू और जवानी की अहमियत हमारे मजहब के अंदर क्या है और शरीयत की नजर में क्या है। आइए वो हदीस मैं आपके सामने रखता हूँ। ऐ नौजवानों, अपनी जवानी को यूं ही बर्बाद करने वालों, तबाह करने वालों, जरा इस हदीस पर गौर करो। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लिही यौम ला दिल्ला इल्ला दिल्लुहु, कि कल कयामत की रोज अल्लाह तबारक व तआला 7 तरह के लोगों को, 7 किस्म के लोगों को, 7 प्रकार के लोगों को सूरज की गर्मी से बचाकर अपने अर्श के साए तले जगह फरमाएगा। ऐ नौजवानों जरा गौर करो, कयामत की रोज जिस दिन सूरज बिल्कुल करीब आ जाएगा, सूरज बिल्कुल निकट आ जाएगा, एक हदीस के मुताबिक 1 मील की दूरी पर आ जाएगा और दूसरी हदीस के मुताबिक 3 मील की दूरी पर आ जाएगा। सूरज बड़ा निकट आ जाएगा, बड़ा करीब आ जाएगा। और एक बात, आज जो दुनिया में हम दिन के उजाले में जो अपने सर के ऊपर सूरज को देखते हैं, ये सूरज आज हमसे और आपसे लाखों करोड़ों मील की दूरी पर है, करोड़ों मील की मुसाफत पर है। उसके बावजूद भी हम और आप सूरज की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, सूरज की तपिश को हम और आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जरा गौर करें, हालांकि
शाम होते ही सूरज ढल जाता है, शाम होते ही सूरज गुरूब हो जाता है, सूरज डूब जाता है और सूरज डूबने के 5 घंटा या 6 घंटा बाद अगर रात के 12 बजे अगर लाइट चली जाती है, अगर बिजली चली जाती है, अगर करंट चली जाती है, मेरे भाइयों गर्मी की वजह से हमारा सोना दुबार हो जाता है, हमारी नींद हराम हो जाती है। लेकिन अल्लाहु अकबर, कल कयामत के दिन ये सूरज आज दुनिया में इतनी मुसाफत पर रहने के बावजूद भी, इतनी दूरी पर रहने के बावजूद भी हम इसकी गर्मी को और तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कल कयामत के रोज जब यही सूरज बिल्कुल करीब आ जाएगा, बिल्कुल निकट और नजदीक आ जाएगा, तो सूरज की गर्मी से हमारा क्या हाल होगा, तेरे हदीस पर जरा गौर कीजिए। तब क्या होगा, 7 तरह के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला सूरज की गर्मी से बचाकर अपना अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। वो कौन होगा, आइए मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, उन 7 किस्म के लोगों में से, उन 7 प्रकार के लोगों में से एक प्रकार के वो लोग होंगे, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाहि ताला, जिसने अपनी जवानी को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारी हो, जिसने अपनी जवानी को नेक कामों में गुजारी हो, जिसने अपनी जवानी का मिसयूज न किया हो, जिसने अपनी जवानी का गलत फायदा न उठाया हो। अल्लाहु अकबर। ए जवानों, अगर तुम अपनी जवानी की वैल्यू को समझकर, अगर तुम अपनी जवानी की अहमियत को समझकर, अगर तुम दुनिया के अंदर अगर उसका सही इस्तेमाल करोगे, अल्लाह की इबादत करोगे, कुरान और हदीस के मुताबिक अगर गुजारोगे, तो अल्लाहु अकबर, कल कयामत के रोज आप सूरज की गर्मी से बचा लिए जाएंगे, आप सूरज की तपिश से बचा लिए जाएंगे। पहली हदीस क्या पता चला कि जवानी की क्या वैल्यू, अगर आप जवानी का सही इस्तेमाल करेंगे तो सूरज की गर्मी से बच जाएंगे। आइए दूसरी हदीस में आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, ऐ लोगों 5 चीजों के आने से पहले 5 चीजों की कदर कर लिया करो, 5 चीजों के आने से पहले, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, आने से पहले उसका तुम सही इस्तेमाल कर लिया करो। उनमें से एक चीज शबाबक क़ब्ल हरमिक, के बुढ़ापा के आने से पहले तुम जवानी का सही इस्तेमाल कर लिया करो। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं कि बूढ़ा होने से पहले, बुढ़ापा के आने से पहले तुम अपनी जवानी का सही इस्तेमाल कर लो। आज हमारा क्या हाल है, आज नौजवानों का क्या हाल है, आप इनसे पूछो, हमारे समाज में रहने वाला जो नौजवान है, किसी से पूछो कि भाई तू नमाज पढ़ता, क्या जवाब देगा, उसकी तरफ से क्या जवाब आएगा, मौलवी साहब आप भी क्या सवाल कर रहे हैं, अभी जवान हूँ, अभी इंजॉय कर लेने दीजिए, अभी मस्ती कर लेने दीजिए, जब बूढ़ा हो जाऊंगा ना, जब गालू पर झुर्रियां आ जाएंगी, दाढ़ी पक जाएंगी, बाल पक जाएंगे, तब जाकर अल्लाह की इबादत करूंगा। ये सोच हमारे नौजवान आज रखते हैं। अभी जवानी है, अभी तो लड़की के पीछे घूम लेने दीजिए, जब बूढ़ा हो जाऊंगा थोड़ी ना लड़की के पीछे घूम पाऊंगा। अभी जवान हूँ, अभी इंजॉय कर लेने दीजिए, मस्ती कर लेने दीजिए, जिंदगी का मजा लेने दीजिए, जिंदगी थोड़ी ना दोबारा मिलेगी। अल्लाहु अकबर। ये आज हमारे समाज में रहने वाले नौजवानों की सोच है। नौजवानों याद रखो, ये पैगाम मैं तुम्हें देकर जा रहा हूँ। ये जो तुम सोच रहे हो ना कि जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब जाकर अल्लाह की इबादत करूंगा, याद रखो जब तुम 70 साल के हो जाओगे, जब तुम 80 साल के हो जाओगे, जब तुम बूढ़ा हो जाओगे, तुम्हारा दिल तो करेगा कि मैं मस्जिद में जाकर अल्लाह की इबादत करूं, तुम्हारा दिल तो चाहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा नेकी का काम कर लूं, अपने नामा आमाल में ज्यादा से ज्यादा नेकियां जमा कर लूं। लेकिन मेरे भाई आपकी तबीयत आपकी इस बात की इजाजत नहीं देगी, आपकी बॉडी आपकी इस बात की इजाजत नहीं देगी, आपका जिस्म आपकी इस बात की इजाजत नहीं देगा कि आप बुढ़ापे में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत कर सके। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे का दौर कमजोरी का दौर होता है,
बुढ़ापे का दौर कमजोरी का दौर होता है। एक आदमी जब बूढ़ा हो जाता, एक आदमी जब 60, 70 और 80 वर्ष के हो जाता, मेरे भाई वो बिल्कुल कमजोर हो जाता है। कभी कभार तबीयत ठीक रहती, अचानक तबीयत बिगड़ जाती, मेरे भाई वो बहुत ही कमजोर हो जाता। इसलिए अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आपके पास वक्त है। बुढ़ापा होने से पहले यानी 50 साल, 60 साल, 70 साल होने से पहले अब क्या करें? अल्लाह तबारक व तआला की ज्यादा से ज्यादा आप इबादत कर लें, ज्यादा से ज्यादा नेकियां आप अपने नामा अमाल के अंदर जमा कर दें। आइए नौजवानी की वैल्यू को सामने रखते हुए और एक हदीस पढ़ूंगा, फिर मैं दूसरा पैगाम आपके सामने लेकर आऊंगा इंशाअल्लाह। आइए वो हदीस मैं आपके सामने रख देता हूँ, तिरमिज़ी की सही हदीस है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, ला तज़ूलु क़दम इब्नु आदम यौमल क़ियामा। अल्लाहु अकबर, कल क़यामत के रोज मेरी उम्मत के हर एक फर्द से हत्ता युसअल अन खम्सिन, 5 सवाल पूछा जाएगा। अपनी जवानी को यूं ही बर्बाद करने वालों, तबाह करने वालों, जरा इस हदीस को जरा समझो। नबी क्या बयान फरमाते हैं? हत्ता युसअल अन खम्सिन, कल कयामत के रोज हर इंसान से 5 सवाल पूछा जाएगा। मौलवी तनवीर से भी 5 सवाल पूछा जाएगा। स्टेज के ऊपर जो उलमा बैठे हैं इनको भी छोड़ा ना जाएगा, इनको भी 5 सवाल, और आप जो मेरे सामने बैठे हुए हैं आपको भी 5 सवाल पूछा जाएगा। पहला सवाल क्या होगा? अन उम्रिही फीमा अफना, आपको आपकी पूरी जिंदगी के बारे में सवाल होगा। अल्लाह तबारक व तआला आपसे सवाल करेगा कि ऐ मेरा बंदा, तू 70 साल, 80 साल, 90 साल जिंदगी लेकर तू दुनिया के अंदर गया, बता कि तूने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर तूने क्या किया? पूरी जिंदगी के बारे में, अन उम्रिही फीमा अफना, पूरी जिंदगी के बारे में आपसे सवाल होगा। आज क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? सुबह होती है, चाय की दुकानों पे जाके बैठ जाते हैं, 4 घंटा 5 घंटा महेंद्रपुर या महेंद्र चौक, क्या नाम है उसका, महेंद्रपुर चौक, हम वहां जाते हैं, 5 घंटा बैठे। भाई दाढ़ी पक गई, एक पैर कब्र में चला गया, चल फिर नहीं पा रहे सही से, 5 घंटा से चाय की दुकान पे बैठा हुआ है। उनसे पूछो कि दादा अब बूढ़ा हो गए, क्या कर रहे हो 5 घंटा से चाय की दुकानों पे चाय की दुकान के सामने बैठकर? क्या जवाब देगा? क्या बताएं मौलवी साहब, टाइम पास कर रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ। वो बूढ़ा हो चुका, 70 साल का हो गया, 60 साल का हो गया, चाय की दुकानों में 5 घंटा से बैठा हुआ है। पूछो तो जवाब देता, क्या करूं, कोई काम धंधा है नहीं, बैठे बैठे खाता, घर में थक जाता हूं, इसलिए टाइम पास करने के लिए आ गया। टाइम पास, अल्लाहू अकबर, एक मुसलमान टाइम भी पास कर सकता? सुनो, हमारी जिंदगी के अंदर एक एक मिनट कीमती है, और कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने एक सेकंड और एक मिनट का भी हिसाब कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने आपको रखना है। टाइम पास करने के लिए चले गए। वो हदीस मुझे याद आ गई, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, निअमतानी मदबूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फराग, कि मेरी उम्मत के पास, लोगों के पास 2 ऐसी नियामत है कि लोग उसकी कदर नहीं करते, 2 ऐसी नियामत है कि लोग उसकी अहमियत को नहीं समझते, लोग उसकी वैल्यू को नहीं समझते। उनमें से एक नियामत क्या है? अस्सिहत वल फराग। उनमें से एक चीज है कि तंदुरुस्ती, और एक चीज है फुर्सत का टाइम। मेरे भाई आपके पास आज फुर्सत का टाइम है, आपके पास आज फ्री का टाइम है। इस टाइम को अब क्या करें? कुरान की तिलावत में आप इसको लगा दें, आप कुरान की तिलावत में लगा दें, नेक कामों में लगा दें। लेकिन आप क्या करते हैं? यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, सच पूछूं, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आज आपके पास जो फ्री का टाइम है, जो फुर्सत का टाइम है, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत बड़ी नियामत है, आप इसको कुरान की तिलावत में लगा दें। अब क्या कहेंगे? मौलाना साहब हमें तो कुरान पढ़ना नहीं आता। ये हमारे लिए अफसोस का मकाम है, ये हमारे लिए अफसोस की बात है कि हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन अगर कुरान पढ़ने की बात आए तो हमें नानी याद आ जाती है। हम कुरान पढ़ना तक नहीं जानते, हम अपने आप को मुसलमान कहलाते, हम अपने आप को मोमिन कहलाते। भाई हमें हिंदी तो पढ़ना, हिंदी पढ़ना जानते, हम इंग्लिश पढ़ना जानते, हम मैथमेटिक्स जानते, हम साइंस जानते, दुनिया के अंदर जो उलूम है, जो फनून है, हम सब कुछ हासिल
किए होते, लेकिन अगर कुरान पढ़ने की बात आती हमें नानी याद आ जाती। ऐसे मैं तो कहता हूँ ऐसे मुसलमानों को चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। जो कुरान हमारे हिदायत के लिए आया था, जो कुरान इन हादल कुरान यहदी लिल्लती अक़वम, जो हमें जन्नत का रास्ता बताने के लिए आया था। लेकिन आज अफसोस कि हम उसी कुरान को पढ़ना नहीं जानते। जब हम कुरान को नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो कुरान जो रास्ता हमें दिखाता है हम उस रास्ते पर कैसे चल पाएंगे? ये सोचने वाली बात है। सब कुछ करने के लिए टाइम है, हमारे पास कुरान पढ़ने के लिए टाइम नहीं। मेरे भाइयों, जो पैगाम मैं आपको देना चाह रहा था, अनउमरिही फीमा अफना, कल कयामत के दिन आपको आपकी जिंदगी के बारे में, पूरी जिंदगी के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। दूसरा सवाल क्या होगा जिसके लिए मैंने इस हदीस को आपके सामने रखा। दूसरा सवाल क्या होगा कि आपको आपकी जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा। ए जवानी जिसे आप लूडो खेलकर, पबजी गेम खेलकर और इधर उधर एंजॉय करके, मस्ती करके अब बिला वजह आप इसको बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। आप समझते भाई जवानी की कोई वैल्यू नहीं, जवानी की कोई अहमियत नहीं। याद रखो कल कयामत के दिन से जवानी के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। जल्दी जल्दी ये भी बता दूं तीसरा सवाल क्या किया जाएगा आपसे। तीसरा सवाल जो पूछा जाएगा कि आपने पैसा कहां से कमाया था, इसके बारे में किया जाएगा। एक बात बताऊं मैं आपको, सबकी मौजूदगी में आला लेना ने बात मैं आपके सामने बता के जा रहा हूं। याद रखें, अगर किसी को यह लगे कि मौलवी तनवीर जो बोल रहा है ये गलत बोल रहा है, छोटा मुंह बड़ी बात करके जा रहा है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आला ऐलान में कहता हूं कि कयामत की सुबह तक जो बात मैं आपके सामने अभी रखूंगा, कोई मुझे गलत साबित करके दिखाए। कोई है जो मुझे गलत साबित करके दिखाए कि नहीं आपने जो बोला वो गलत बोला। आज हमारा ये नौजवान पैसा कमाने के चक्कर में आज इतना अंधा हो चुका। आज हमारा ये नौजवान दौलत कमाने के चक्कर में और दौलत के पीछे इस तरह भाग रहा है, दौलत के पीछे इस तरह पड़ा हुआ है कि अगर पैसा कमाने के लिए अपनी बहन बेटी को किसी कोठे पर बैठाने की जरूरत पड़े, हमारा नौजवान अपनी बहन बेटी को कोठे पर बैठा देगा। बस साहब हमें तो बस पैसा मिलना चाहिए, हमारे पास पैसा आना चाहिए, हमारे पास दौलत आनी चाहिए, हमारा बैंक बैलेंस बनना चाहिए। ये हाल है आज नौजवानों का। आप कहेंगे मौलाना ये कैसी बात बता रहे? अब देखिए सोशल मीडिया पर आज हमारे नौजवान रील्स बनाते, रील्स समझते छोटी छोटी वीडियोस बनाते, डांसिंग वीडियो बनाते, अपनी बीवी के साथ डांस करते, अपनी बहन के साथ डांस करते, अपनी बेटी के साथ डांस करते और बेगैरत उसी हाल में उसको सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर उसको अपलोड कर देते, उसको छोड़ देते ताकि लोग ज्यादा देखेंगे, व्यूज ज्यादा मिलेंगी, पैसा ज्यादा मिलेगा। अल्लाह ऐसे नौजवानों को हिदायत दे। ये हाल है आज हमारे नौजवानों का। तो जो मैं बताना चाह रहा था, पैसा कमाओ, याद रखो इस्लाम ने पैसा कमाने से तो मना नहीं किया। कोई ऐसी हदीस मुझे दिखा दो, कुरान की कोई ऐसी आयत मुझे दिखा दो जो इस्लाम हमें यह कहता हो कि तुम पैसा ना कमाओ। नहीं, बस इस्लाम ने एक शर्त रखी, इस्लाम ने एक कंडीशन रखी। वो क्या है? तुम पैसा कमाओ, तुम दौलत वाला बनो। तुम दुनिया के अंदर, आज हमारी हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा बिजनेसमैन कौन? आमतौर से जो हमें मालूम है वो मुकेश अंबानी है। भाई आप ना बिजनेस करके, तिजारत करके मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दीजिए, आप इससे भी बड़ा दौलत वाला और इससे भी बड़ा आप अमीर बनिए। इस्लाम आपको मना नहीं करता, लेकिन इस्लाम तो बस आपसे इतना कहता, आप जो पैसा कमा रहे हैं हलाल तरीका से पैसा कमाइए, हराम तरीका से आप पैसा नहीं कमाइए। क्यों? अगर आप हराम तरीका से पैसा कमाएंगे तो कल कयामत के दिन इसके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ तुमने पैसा कहां से कमाया था। और एक चीज, अभी आईपीएल आने वाला है, अगर आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं तो गौर से इसको सुनिए और समझिए। और आपका भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा अगर कोई ऐसा करता तो कल आप उनको जाकर बताइए कि तनवीर साहब आए थे, ये पैगाम देकर गए। आज हमारा कितना नौजवान है, अभी आईपीएल आने वाला है मार्च महीना में, शायद के 14 मार्च या 15 मार्च से वो शुरू होने वाला। क्या करेंगे नौजवान? मैच शुरू होने से पहले मोबाइल लेकर बैठे जाएंगे। क्या करेंगे? ड्रीम 11 पर टीम लगाएंगे। समझते ड्रीम 11 को? आज हमारी ये शेरशाहबादी बरादरी के जो नौजवान हैं, ये भी आज इससे पीछे नहीं है। ये ड्रीम 11 पर टीम लगाएंगे। इनसे पूछो तुम क्या कर रहे हो, जवाब देगा मौलाना साहब मैं ड्रीम 11 पर टीम लगाता हूँ। भाई तू क्यों टीम लगाता है ड्रीम 11 पर? जवाब देगा मौलाना साहब अगर मेरी टीम अच्छी निकल गई, अगर मेरी टीम आगे निकल गई तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा, फिर आपका घर खरीद लूंगा, आपका बंगला खरीद लूंगा। ये है आज हमारा नौजवान जो आज अपाहिज बन चुका है इस मामले में। ये नौजवान जो ड्रीम 11 के चक्कर
में करोड़पति बनने का सोया सोया ख्वाब देखता कि मैं ड्रीम 11 के चक्कर में करोड़पति बन जाऊंगा। नौजवान याद रखो, ड्रीम 11 के चक्कर में पड़कर आज कितना नौजवान आज भिखारी बनकर ट्रेन में भीख मांग रहा है। जो ट्रेन में भीख मांगने वाले जो भिखारी मिलते हैं ना, सवाल करना क्यों भीख मांग रहा है। उनमें से एक दो भिखारी आपको ऐसा भी मिलेगा जो आपको ये जवाब देगा, वो क्या बताए भाई साहब, ड्रीम 11 के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो जो मैं बताना चाह रहा था, चलो भाई ठीक है, आपने ड्रीम 11 पर आपने मैच लगाया, आपने टीम लगाई, अब आपकी टीम नंबर वन पोजीशन पर आपकी टीम है, आप 1 करोड़ रुपया आपको मिल गया। अब बताओ, मसला भी याद रखो, ये पैसा हलाल का पैसा होगा, हलाल का होगा, हलाल का होगा। कोई कह दे कि नहीं मौलवी साहब ये हलाल का होगा, क्योंकि आज तो हम शरीयत को अपने बाप की बपूती और जागीर समझ रखे हैं। हम जो हमें अच्छा लगता, हाँ ये हलाल, हाँ ये हराम, हाँ अपने मन के हिसाब से बोलते, इस पर भी कोई फतवा लगा दो कि हाँ ये हलाल का पैसा होगा। नहीं, तो क्या मैसेज मिला आपको कि पैसा कमाओ, हराम तरीके से पैसा कमाओ। भले ही नौजवानों याद रखो, 3 टाइम का खाना अगर तुम्हें नसीब ना हो, 1 टाइम का खाना खाना, पर हराम रास्ता इख्तियार नहीं करना। बोले इंशाअल्लाह हम भले ही 200 रुपया कमाएंगे, भले ही 300 रुपया कमाएंगे, लेकिन हलाल तरीके से हम कमाएंगे। आप फोन लगाइए, जोहरुल टेंट वाला यहाँ आ जाए, मुसलमान है। जोहरुल साहब, आप जहां भी हो आप स्टेज में आए और कमेटी से मिल ले। तो ये मेरा पैगाम है, हलाल तरीके से पैसा कमाओ। अच्छा, और एक चीज फिर मैं दूसरा पैगाम आपके सामने रखूंगा, क्योंकि मेरे बाद भी एक और मुकर्रिर हैं जो झारखंड से हमारे यहाँ तशरीफ लाए, मैं तो खैर इलाकाई हूँ। तो और एक पैगाम क्या, इसी हदीस के अंदर क्या है, अच्छा पैसा कहाँ से खर्च किया, इसके बारे में सवाल किया जाएगा। मैं ये पैगाम क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जब मैं आ रहा था ना रास्ते से, अभी मैं देख रहा हूँ कितने नौजवानों को जो रास्ते पे खड़ा होकर सिगरेट पी रहा। हमारे गांव, हमारे इधर के, हमारे समाज में रहने वाला नौजवान के सिगरेट नहीं पीते, बीड़ी नहीं पीते, गुटखा नहीं खाते, जरूर खाते। आज तो सब गुटखा खोर बन चुके, सब बीड़ी खोर है। और हालात तो ये हैं कि एक नौजवान तो मुझे यहाँ तक कहता, तनवीर साहब एक बात बताऊं। मैंने कहा बताओ क्या बात है। बोल रहा, अगर आप ना बीवी छोड़ने को बोलेंगे तो बीवी छोड़ दूंगा, लेकिन बीड़ी नहीं छोड़ूंगा। ये हाल है नौजवानों का, बीवी छोड़ने को कहें, बीवी छोड़ने को तैयार, लेकिन बीड़ी छोड़ने को तैयार नहीं। उनसे पूछो, अरे बेवकूफ, बीवी छोड़ने को तो तू तैयार हो जाता, लेकिन बीड़ी छोड़ने को तैयार क्यों नहीं होता। वो जवाब देता, तनवीर साहब क्या बताएं, ये परेशानी की बात है कि अगर मैंने बीड़ी छोड़ दिया तो सकल वाला हागा हो गया। बात नहीं समझे, जब तक वो नालायक टॉयलेट पे बैठकर बीड़ी नहीं फूंक लेता, तब तक उसका पखाना क्लियर नहीं होता। ये हाल है नौजवानों का। आपको और एक चीज बताऊं, मैं मेरे रिश्तेदार में से ये वाकया हुआ, इसलिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि आज देखिए ये कितनी बुरी आदत है। मेरे रिश्तेदार में से है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन इतना याद रखिए, अगर जो मैं बताऊंगा, अगर एक लफ्ज भी अगर मैं झूठ बोलूं ना, तो कल कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में खड़ा होकर मुझे जवाब देना पड़ेगा। बस इतना याद रखिए। क्या हुआ, पेट का ना छोटा मोटा ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, 1 दिन पखाना नहीं हुआ, 2 दिन पखाना नहीं हुआ, 3 दिन 4 दिन तक पखाना नहीं हो रहा। डॉक्टर परेशान हो गया कि भाई क्या हुआ। उसका तो बस हल्की सी सर्जरी थी, छोटा सा ऑपरेशन था जो मैंने कर दिया, अब पखाना क्यों नहीं हो रहा। डॉक्टर बड़ा परेशान है, डॉक्टर इधर उधर फोन करके बात कर रहा है, बड़े बड़े डॉक्टर से मिल रहा है कि बात क्या हुआ, इसका पखाना क्यों नहीं हो रहा। डॉक्टर बार बार टेंशन में जा रहा है, बार बार कंफ्यूज हो रहा है, मुझसे क्या हो गया, मुझसे इतनी कौन सी गलती हो गई जिसका पखाना नहीं हो रहा। डॉक्टर ने फिर उन्हीं के रिश्तेदार में से, मेरे रिश्तेदार में से एक को बुलाया और कहा कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, लगता है फिर दोबारा ऑपरेशन करना होगा, दोबारा सर्जरी करनी होगी। तो तैयार हो गए कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप दोबारा ऑपरेशन कर सकते। फिर क्या हुआ, अल्लाह अकबर, कहां से उनके जहन के अंदर ये बात आ गई। फिर उनको बुलाया और कहा कि अच्छा एक बात बताओ, क्या ये कोई नशा करता ये। तो उसने जवाब दिया कि मुझे तो मालूम नहीं कि ये कोई नशा करता है कि नहीं करता, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं। बोला ठीक, आप घर से इनकी बीवी से या वाइफ से आप पहले पता करें कि ये कोई नशा करता। हेलो, हाँ, तो
क्या बोल रहा था? हाँ, तो आप उनकी बीवी से, उनके घर वाले से आप पता कर लीजिए कि ये कोई नशा करता कि नहीं करता। तो वैसा इंतजाम, वैसा माइंड, सब कुछ वैसा लगा दिया आपने। हेलो, हाँ, तो जो बोल रहा था अब उनके घर से पता कर लीजिए। बोला ठीक है। घर में पता किए कि ये कोई नशा करता कि नहीं करता। तो घर से क्या पता चला? घर से पता चला कि वो जो घिसते ना दांत में, क्या कहते उसको? गुल। बोला ये गुल करते। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, इसको टॉयलेट पे बैठाओ और गुल करवाओ। अब वहां रायगंज की बात कर रहा हूं। अब सुबह किसी भी दुकान में यानी गुल नहीं मिल रहा, यानी तब खुली हुई नहीं थी, बहुत पहले की बात है ये। दुकान खुली नहीं, ये बंद है, तो गुल नहीं मिल रहा। फिर किसी तरह इंतजाम किया और उसको टॉयलेट में बैठा कर जूं ही गुल कराया, उसका पखाना क्लियर हो गया। तो ये हाल है। इतनी गंदी और इतनी बुरी आदत है कि टॉयलेट में बैठकर यार 5 मिनट 2 मिनट रहा नहीं जाता, बस कब निकलूं। और ये नालायक सब जाके वहीं पे बीड़ी फूंकता और खुद को महाराजा और हीरो समझता और वहीं पे जाके गुल करता और ना जाने क्या क्या करता। तो जो मैं पैगाम आपके सामने देना चाह रहा था मेरे भाइयों, बस इतना याद रखिए, गुल के नाम पर, बीड़ी के नाम पर, सिगरेट के नाम पर, शराब के नाम पर, यानी गलत जगह पर अगर आप ये पैसा भी अगर आप खर्च करेंगे ना, इसका जवाब कल कयामत के दिन आपको देना पड़ेगा। आज तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई तू ऐसा क्यों करता, आप तो मुझे फौरन जवाब दे देंगे, मौलवी साहब मैं करता तो आपका बाप का क्या जाता। अब तो मुझे ये जवाब दे देंगे ना, ये मेरा पैसा है, मेरा कमाया हुआ है, मैंने कमाया, मेरा पैसा, मैं जहां चाहूं, मेरा दिल जहां करेगा मैं वहीं पर उसको खर्च करूंगा। आप बोलने वाले कौन होते? क्या आपके बाप का खाता हूं? आप ये जवाब देंगे। लेकिन नौजवानों जरा याद करो कि जब कल कयामत के दिन, जरा गौर करो कि जब कल कयामत के दिन आपसे इसके बारे में पूछा जाएगा तो क्या आप अल्लाह को यही जवाब देंगे? क्या दे पाएंगे अल्लाह को ये जवाब? तो खबरदार पैसा को गलत जगह पर आप इस्तेमाल ना करें। तो इस हदीस से मैं क्या समझाना चाह रहा था? जवानी की वैल्यू को दिखा रहा था कि जवानी की क्या वैल्यू है। इसलिए नौजवानों, ये मेरा पहला पैगाम, अपनी जवानी की अहमियत को समझो। आओ जल्दी मैं दूसरा पैगाम आपके सामने रख देता हूँ। मेरे भाइयों, आज का मेरा दूसरा पैगाम नौजवानों के नाम ये है कि आप सबसे पहले अपने ईमान की हिफाजत करें। इसलिए कि मेरे भाइयों, आज हमारी नजर में ईमान की कोई वैल्यू नहीं है, आज हमारी नजर में ईमान की कोई अहमियत नहीं है। और यही वजह है कि चाय के बदले में हम अपना ईमान का सौदा कर बैठते हैं। और यही वजह है कि आज हम नेताओं के चक्कर में पड़कर, शोहरत की वजह से, चंद पैसों की वजह से हम अपना ईमान का सौदा कर बैठते हैं। ऐ मुसलमानों, बस इतना याद रखो कि दुनिया के अंदर हमारे पास जो ये ईमान है, हमारे पास जो ये दौलत है, ये पूरी दुनिया के अंदर सबसे कीमती दौलत है। याद रखो, अगर तुम दुनिया के अंदर ईमान का सौदा करोगे, अगर तुम दुनिया के अंदर ईमान से हाथ धो बैठोगे तो तुम दुनिया में भी कुत्ते वाली जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाओगे और तुम आखिरत में भी यानी आखिरत में भी तुम्हें जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा। इसलिए मेरा दूसरा पैगाम है कि आप ईमान की वैल्यू को समझे, क्योंकि ईमान के बगैर कल कयामत के रोज कोई जन्नत के अंदर नहीं जा सकता। ईमान के बगैर कोई कल कयामत के दिन कामयाब नहीं हो सकता, कोई अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकता। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलुल अर्दि दहबा। ऐ लोगों, कल कयामत के दिन ऐसा आदमी जिसने दुनिया के अंदर ईमान नहीं लाया था, जिसकी मौत हालत कुफ्र में हुई थी, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला से कहेगा, ए अल्लाह, मेरे पास जितना सोना है तू ले ले और मुझे जहन्नम के अजाब से बचा ले। तो मेरे भाइयों, कल कयामत के दिन उसका सोना कबूल नहीं किया जाएगा, उसकी जमीन व जायदाद कबूल नहीं की जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी कबूल नहीं की जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर जब तक जिंदा रहना, अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक ईमान की हिफाजत करते रहना। ईमान की क्या वैल्यू है, ईमान की क्या अहमियत, इस हदीस से भी पता लगा सकते हैं। नबी के दौर में एक आदमी था, उस आदमी का नाम
अब्दुल्ला बिन जुदान था। ये अब्दुल्ला बिन जुदान बड़ा नेक काम क्या करता था। अब्दुल्ला बिन जुदान बड़ा नेकी क्या करता था। अब्दुल्ला बिन जुदान गरीबों की ज्यादा से ज्यादा मदद क्या करता था। रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव क्या करता था। अब्दुल्ला बिन जुदान हाजियों के लिए खाना का इंतजाम क्या करता था। याद रखो, ये जो शख्स अब्दुल्ला बिन जुदान, ये बड़ा नेक आदमी था, ये बड़ा नेकी करने वाला था। लेकिन जब इसकी मौत हो जाती है, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी हजरत आयशा नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करती है, या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल आप बताइए, ये अब्दुल्ला बिन जुदान जन्नत के अंदर जाएगा या जहन्नम के अंदर जाएगा। तो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, सही हदीस है, नबी ने बयान फरमाया, ऐ आयशा, ये अब्दुल्ला बिन जुदान जन्नत के अंदर नहीं बल्कि जहन्नम के अंदर जाएगा। जरा गौर कीजिए, एक ऐसा आदमी जो दुनिया के अंदर बड़ा नेकी करे, एक ऐसा आदमी जो दुनिया के अंदर बड़ा अच्छा अमल करे, गरीबों को खाना खिलाए, लोगों को खाना खिलाए, हाजियों को खाना खिलाए, रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करे, लेकिन क्या बात है, क्या वजह है, क्या रीजन है, क्या सबब है कि उसको जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर कर दिया, उसकी वजाहत कर दी और कहा कि ये अब्दुल्ला बिन जुदान इसलिए जहन्नम के अंदर जाएगा, भले ही वो दुनिया में नेकी करता था, भले ही वो दुनिया में अच्छा अमाल करता था, लेकिन उसके पास ईमान नहीं था। तो क्या पता चला, अगर आपके पास ईमान नहीं रहेगा, ईमान का अगर आप सौदा कर लेंगे, ईमान को आप बेच देंगे, ईमान का जनाजा निकाल देंगे, तो मेरे भाइयों आप दुनिया में भी नाकाम, आप कल कयामत के दिन भी आप नाकाम हो जाएंगे। और आपको और एक चीज बताऊं, आज हालांकि हमारे हिंदुस्तान की मैं बात आपके सामने बता के जा रहा हूं, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक डेटा अगर उठाएंगे ना, तो 8 लाख से भी ज्यादा मुसलमानों ने ईमान का सौदा कर लिया अब तक। 8 लाख से भी ज्यादा, एक डेटा की बात मैं आपके सामने बता रहा हूँ। आज आए दिन हमारे पास ये खबरें आती रहती है, आए दिन हम सोशल मीडिया के ऊपर ये न्यूज वगैरह देखते रहते। आज फला जगह एक लड़की किसी और के साथ मोहब्बत करके, प्यार करके किसी और के साथ भाग गई, हिंदू हो गई, ये हो गई, उससे शादी रचा ली, उससे 7 फेरा ले रहे। आज हर दिन आए दिन हम सोशल मीडिया के ऊपर ये तमाम के तमाम खबरें और ये तमाम के तमाम न्यूज हम और आप देख रहे हैं। आज कितने मुसलमान हैं, आप साउथ के अंदर चले जाइए, ये फितना इर्तिदाद, हालांकि हमारे कटिहार, हमारे बिहार और ये सीमांचल किशनगंज में शायद कि हम लोगों को पता नहीं हो। अब साउथ के अंदर चले जाएं, साउथ के अंदर सबसे ज्यादा आज मुसलमान मुर्तद हो रहे हैं, ईमान का सौदा कर रहे हैं। भाई प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, चंद पैसों के लिए आज आप अपना ईमान का सौदा कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है? सबसे बड़ी इसकी वजह है कि आज हमारी नजर में ईमान की कोई वैल्यू नहीं। हमने क्या ईमान के लिए कोई कुर्बानी दी? हम तो क्या समझते, मुसलमान के घर में जन्म लिया, मुसलमान है हम, मेरा नाम अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, अब्दुल सत्तार, हम जुमा के रोज नमाज पढ़ ले, भैया मुसलमान है, हम तो ये समझते हैं। लेकिन हमने ईमान के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी। रब्बे काबा की कसम, अगर हमने ईमान के लिए कोई कुर्बानी दी होती, अगर हमने ईमान के लिए अगर हमने ईमान के लिए अगर कुछ लुटाया होता, तो मेरे भाइयों आज हम यूं ही ईमान का सौदा नहीं करता, हम ईमान को नहीं बेचता। ईमान की वैल्यू को अगर समझना हो, ईमान की अहमियत को अगर समझनी हो, जरा सहाबाए किराम की जिंदगी उठाकर पढ़ो, सहाबियात की जिंदगी उठाकर पढ़ो। हजरत सुमैया, अगर मेरी माँ या बहनें, अगर आप लोग मुझे सुन रही हैं तो जरा मुझे सुने, लेकिन आप लोगों को सुनने से कहाँ फुर्सत, क्योंकि 6-7 किलो लिपस्टिक होंठ पे लगाकर तो लोगों को, लड़कों को दिखाने से आपको फुर्सत नहीं है, तो आप लोग कुरान हदीस की बातें कहाँ से सुनेंगे? उसके बावजूद भी मैं लड़कियों से ये कहना चाहता हूँ, मेरे माए बहने आला तालीम हासिल करने के लिए आज कहाँ दिल्ली का रुख करती, बेंगलोर का रुख करती, आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की तरफ जाती। अच्छी बात है, आला तालीम हासिल करें, आप यूनिवर्सिटी में पढ़े, आप डॉक्टर बने, इस्लाम तो आपको मना नहीं करता। लेकिन अक्सर ये हमारे पास ये खबर आती है कि हमारे बच्चियां जब उधर पढ़ने के लिए जाती, किसी गैर मुस्लिम, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, समझदारों की इशारा काफी है, किसी गैर मुस्लिम के यानी लब ड्रॉप में के चक्कर में फंसकर, उनके लब की जाल में फंसकर वो क्या करती, अपना
ईमान का सौदा करके उससे शादी रचा लेती। आज ये हो रहा, इसलिए मैं पैगाम देकर जा रहा हूँ कि ईमान की क्या वैल्यू है। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी उठाकर पढ़िए। वो सुमैया जो एक बूढ़ी औरत है, वो सुमैया जो एक ज़ईफ औरत है, गरीब घराने की औरत है। हजरत सुमैया का जुर्म क्या था, हजरत सुमैया का कसूर क्या था कि मक्का के मुश्रिकीन हजरत सुमैया को पकड़ लेते, जवान बेटा सामने है, सबके सामने उसको बरहना कर देते, उसके जिस्म से कपड़ा निकाल लेते, उसको यानी बरहना कर देते और हजरत सुमैया से कहते, ये सुमैया तो अपने बाप दादा की मिल्लत पर आ जा। हजरत सुमैया ने जवाब दिया था कि मक्का के मुश्रिकों, ऐ मक्का के काफिरों, कान खोल कर सुन लो, हजरत सुमैया मर सकती है, हजरत सुमैया अपनी जान की कुर्बानी दे सकती है, लेकिन हजरत सुमैया अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक ईमान का सौदा नहीं कर सकती है। और उसने अपनी जान की कुर्बानी देकर यह साबित किया कि ईमान की क्या वैल्यू है और ईमान की क्या कदर कीमत है। लेकिन आज अफसोस कि हम अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं और आज हमारे पास ईमान की कोई वैल्यू नहीं, आज हमारे पास ईमान की कोई कदर नहीं। चलिए और एक चीज, ये जो मेरा दूसरा पैगाम है कि आप ईमान की वैल्यू को समझे। अगर आप ईमान का कभी सौदा करते तो आपका क्या होगा, आइए एक आयत में आपके सामने पढ़ देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत व हुवा काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह व उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून। ऐ लोगों, अगर दुनिया के अंदर अगर कोई ईमान का सौदा करेगा, अगर कोई दुनिया के अंदर ईमान से फिर जाएगा, ईमान से पलट जाएगा, वो मुर्तद हो जाएगा, वो किसी और धर्म के अंदर चला जाएगा, किसी और रिलीजन के अंदर चला जाएगा। तो अल्लाह फरमाता, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत व हुवा काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह। तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे के सारे अमाल को बर्बाद कर देगा, उसके सारे के सारे अमाल को तबाह कर देगा। और यही वो लोग हैं कि जहन्नम के अंदर जाएगा और हमेशा हमेशा जहन्नम के अंदर रहेगा। पता क्या चला, मान लीजिए आप 70 साल तक दुनिया के अंदर जिंदा रहे, आप 80 साल तक दुनिया के अंदर जिंदा रहे, नमाज़ें पढ़ते रहे, रोजे रखते रहे, हज भी किए, उम्रे भी किए, दानो खैरात भी करते रहे, लेकिन मरने से 1 मिनट पहले, मरने से 1 सेकंड पहले अगर आप ईमान का सौदा कर लेते हैं, अगर आप उससे पलट जाते हैं, अगर आप फेर जाते हैं, तो मेरे भाइयों 80 साल तक जो दुनिया के अंदर आपने मेहनत की, 80 साल तक दुनिया के अंदर जो आपने नेकियां की, 80 साल तक दुनिया के अंदर जो आप दानो खैरात करते रहे, सदका करते रहे, ये तमाम के तमाम अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे, ये तमाम के तमाम अमाल ज़ाय कर दिए जाएंगे। और कल कयामत के दिन मेरे भाइयों आपको खसारा उठाना होगा, कल कयामत के दिन आपको जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मौलवी तनवीर आलम आप लोगों के सामने बस एक पैगाम देकर जा रहा है। वो पैगाम क्या है, अगर हमारे सामने अगर ऐसी हालात आ जाए, इस पैगाम को गौर से सुनिए। हालांकि मैं ना डिटेल्स में नहीं बोल सकता, मैं डिटेल्स में क्यों नहीं बोल सकता, अगर मैं डिटेल्स में बोलूंगा, ये जो मेरे सामने कैमरे लगे हुए हैं देख रहे हैं, ये जो मोबाइल है, मेरी बात जो रिकॉर्ड हो रही है, कल यूट्यूब की दुनिया पर जाएगी, कल फेसबुक पर जाएगी, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जाएगी। और ये जो आज हमारे देश के न्यूज चैनल वाले हैं, ये जो मीडिया वाले हैं, सबको इन लोगों के बारे में सबको पता है कि आज इन लोगों की क्या हकीकत है और इन लोगों की आज क्या यानी स्थिति है हमारे देश के अंदर। हालांकि ये मीडिया वाले कुछ ना कहूं तो बेहतर है। तो मैं जो बोल रहा था, अच्छा एक चीज, हजरत आपसे वेद सुनना चाहती हैं हमारी माई और बहनें। मैं वजाहत कर दूं इस चीज की, और मैं चैनल वालों से भी मैं ये कहना चाहता हूं जो मेरी बात आज रिकॉर्ड कर रहे हैं तमाम से, कि आप ना इसके लिए एक अलग से क्लिप निकालिएगा, अलग से, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। मैं कम से कम 12 साल से, इससे भी ज्यादा हो जाएगा, लगभग 13 साल से मैं मैदान खिताबत में, अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल से, सिर्फ बिहार के अंदर नहीं, अगर आप देखेंगे, हालांकि मेरी तकरीर तो बांग्ला जबान में भी होती है, जब मैं बांग्लादेश जाता हूँ, सब है आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर,
मैं बांग्लादेश, आसाम, त्रिपुरा, नोदिया, आपका बर्दामान साइड में, यानी जो लोग उर्दू नहीं समझते, बांग्ला समझने वाले लोग हैं, जब उस इलाके में मेरा प्रोग्राम होता है तो मेरी तकरीर 2 घंटा 2.5 घंटा बांग्ला जबान में हुआ करती है। तो जो मैं बताना चाहता हूं कि मैं 13 साल से ये कहते कहते मैं थक चुका हूं, 13 साल से, कि खुदारा मेरे नाम के साथ चतुर्वेदी टाइटल को ना लगाया जाए। मैं चतुर्वेदी नहीं हूं, और चतुर्वेदी मैं मुनासिब भी नहीं समझता हूँ इसको कि मेरे नाम के लास्ट में ये टाइटल लगाया जाए। मैं 13 साल 14 साल पढ़कर मैं किसी मदरसे से फारिग हूँ। या तो आप मेरे नाम के लास्ट में रियाजी लगा सकते हैं, या तो आप मेरे नाम के लास्ट में इस्लाही लगा सकते हैं। ये अलग बात है कि शुरुआती दौर में मैं मंत्र वेद वगैरह पढ़ लिया करता था, जब सीरत के मौजू पर या तौहीद के मौजू पर जब मैं बयान करता था, शुरू दौर में मैं वेद वगैरह बहुत पढ़ा करता था, लेकिन अब वो सब नहीं पढ़ा करता हूँ। जब जलसे में आता हूँ, हमें वेद से क्या लेना देना। हालांकि एक चीज तो ये है ना कि आज ने हमने जलसों को नौटंकी और मनोरंजन समझ लिया है। हमारे गांव में मनोरंजन चाहिए, एक मेला चाहिए, क्योंकि हमारी बहन बेटी तो मेले में नहीं जाती, हमारे लड़के तो मेले में नहीं जाते, संगम नहीं होता, क्या करते हैं, हमारे गांव में एक जलसा रख दिया जाए, यही अब बाकी रह गया हमारा। और ना देखिए, हकीकत उठाकर देखिए, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आज हमारे इलाके में जो जलसे होते हैं, आप देखिए जाकर जलसों में आज क्या हो रहा है। तो जो खैर, मैं उधर नहीं लेके जाना चाहता हूं। मैं जो बोलना चाह रहा था आपके सामने कि मैं कोई चतुर्वेदी नहीं हूं, और मुझे पता भी नहीं कि चतुर्वेदी कौन है, और मुझे पता भी नहीं और ये कहां से आया, और इसको लोग लगाते क्यों हैं। मैं आज तक इस चीज को मैं समझ नहीं पाया। मैं जहां भी जाता हूं मैं थक चुका हूं 13 साल से कहते कहते कि मेरा नाम के लास्ट में चतुर्वेदी ना लगाया जाए, मैं कोई चतुर्वेदी नहीं। लेकिन हाँ, एक बात है, ये जो अवाम है, ये जो हमारे लोग हैं, ये क्या है, इनके जहन के अंदर एक बात बैठ गई, अगर जलसे में चतुर्वेदी नहीं आएंगे तो हम जलसा सुनने नहीं जाएंगे। क्या काम है आपका वेद से, मुझे बताइए। क्या यहाँ कोई हिंदू है, कोई हिंदू सुनने के लिए आए आप यहाँ जलसा? कौन है यहाँ पे? कोई गैर मुस्लिम है? अब क्या करेंगे वेद सुन करके? भाई कुरान हदीस की बात बताई जा रही है, ये हमारे लिए असल है, हमें कुरान हदीस की बात सुननी है। लेकिन हमारी जो ये सोच है, हमारा जो ये जहन बन चुका है कि चतुर्वेदी नहीं आएंगे तो हम जलसे में नहीं जाएंगे। इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी उर्दू मुकर्रिरीन है, शेख जर्जीस से लेकर के शेख अबुल कलाम सलफी, शेख तनवीर आलम, अब्दुल गफ्फार सलाफी, जितने भी यानी उर्दू जबान के मुकर्रिर हमारे इधर जलसे में आते हैं, सबके लास्ट में चतुर्वेदी लगा देते। लगाते कि नहीं लगाते? ये नौटंकी है भाई। क्या है चतुर्वेदी? एक मंत्र, 2 मंत्र, भाई हम लोग क्या 1-2 मंत्र कभी कभार पढ़ लेते, उन लोगों को जब उस हालात में जब देते, बहुत सारे नौजवान है 2-4 मंत्र वगैरह, वो अलग बात है, लेकिन इसका मतलब चतुर्वेदी हो गए बहुत। आज हालांकि यहाँ मुझे पर्ची मिली, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसी बात नहीं है। हर जगह, बहुत सारी जगहों पर मौलाना साहब हमें वेद सुनाइएगा। भाई वेद से क्या लेना देना आपका? किसने लिखा, वो किताब कहाँ से आई, सच है या झूठ है, क्या है, उसके बारे में कुछ पता नहीं, वो ऑथेंटिक है भी नहीं है, फिर भी हम उसके चक्कर में पड़े हुए हैं। और एक एक चतुर्वेदी को सिर्फ चतुर्वेदी देख करके हम 20,000, 30,000 और 40,000 तक दे डालते हैं, क्योंकि ये चतुर्वेदी है। ये हाल है आज हमारा। दिल तो करता है ना बहुत बोलूं, लेकिन नहीं बोलता। क्यों पता है? क्योंकि कल यही लोग बोलेंगे कि यार तनवीर साहब दूसरों के बारे में बता के चले गए, तनवीर साहब ये बता के चले गए, वो बता के चले गए। बात याद रखिए, आप मुझे जलसे में बुलाए ना बुलाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं साल में कम से कम 150 से ऊपर प्रोग्राम करता हूँ। आप नहीं बुलाएंगे, अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, कोई और बुला लेंगे। नहीं भी बुलाएंगे, मेहनत करके मजदूरी करके खा लूंगा। रिज़्क़ के मालिक अल्लाह है, रोजी देने वाला अल्लाह है। लेकिन हकीकत से मैं आपको रूबरू कराता हूँ, इसलिए मैं आपसे कहकर जा रहा हूँ कि सब हटाइए, जलसे में उलमा को बुलाइए, और जो उनका टाइटल है वो लिखिए। कोई सलफी है, कोई नदवी है, कोई मैं इस्लाही हूँ या रियाजी हूँ, आप दोनों लिख सकते हैं। मैं दोनों जगह से मैंने फरागत हासिल की है, आप ये सब लिखिएगा। और दोबारा मेरे नाम के लास्ट में, मैं जो यूट्यूब में मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है, मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे नाम के लास्ट में चतुर्वेदी ना लगाया जाए। अगर कोई बोलते तो उनके नाम के लास्ट में लगाइए, पर मेरे मत लगाइए, क्योंकि मैं चतुर्वेदी नहीं हूँ और उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। और मैं एक मुसलमान हूँ और फख्र से कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, और मैं किसी की क्या बोलता उधर नहीं ले जाना चाहूंगा। आपको बस समझदारों के लिए इशारा काफी है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक है, अगर आप लोग वेद सुनना चाहते हैं, फिर भी इंशाअल्लाह लास्ट में 1-2 सुना के चला जाऊंगा। आप क्या जाने, कुछ भी पढ़ के चला जाऊंगा। तो जो पैगाम मैं आपके सामने दे रहा था,
जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे बाद और एक मुकर्रिर है और ठंड बहुत बढ़ रही है और 2 मुकर्रिर हैं, तो मेरा टाइम चले मैं 12:15 बुला लीजिए। अच्छा देख रहा, आप अंग्रेजी भी सुनेंगे, हिंदी नहीं समझ पर अब अंग्रेजी भी समझेंगे ये। अच्छा बहरकैफ, तो जो पैगाम मैं आपके सामने दे रहा था, आइए जरा इसकी तरफ आइए, कुरान हदीस की तरफ आइए। क्या पैगाम दे रहा था मैं आपके सामने में वो, हाँ, अगर अब मान लीजिए 70 साल के हैं, अगर ये पैगाम दे रहा था कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये जो मीडिया वाले की बात कर रहा था, ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं। आज ना अगर एक भी लफ्ज उन लोगों के ताल्लुक से कुछ बोल दूंगा या किसी धर्म के ताल्लुक से या रिलीजन के ताल्लुक से बोल दूंगा, कल वो लोग ना मेरी बात अपने न्यूज चैनल से छोड़ेंगे और कहेंगे कि ये देखो तनवीर साहब भड़काऊ बयान दे रहे हैं। हुआ मेरे साथ एबीपी न्यूज हिंदी, आज तक हिंदी, टाइम्स नाउ हिंदी, सब ने मेरी तकरीर चला के रखे और मुझे भड़काऊ मौलवी साबित करने पर आज तुले हुए हैं। तो मैं समझ इशारतन ये बात आपके सामने कहकर जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश में कुछ लोग हैं मूत्र पीने वाले लोग, और जो लोग मूत्र पीते हैं उनकी अकल ठीक नहीं रहती है, उनका दिमाग पता नहीं दिमाग यहाँ है या यहाँ पे है, पता नहीं समझ में। तो वो लोग क्या कहते हैं, हिंदुस्तान में रहना होगा तो ये करना होगा, ये यहाँ रहना होगा तो ये करना होगा। मुझे तो ऐसा लगता है उन लोगों की बात सुनकर के कि ये हिंदुस्तान उन लोगों के अब्बू को अम्मी की तरफ से दहेज में मिला था, ऐसा लग रहा। तो खैर, जो मैं बताना चाह रहा था, जो आपको मैं पैगाम देना चाह रहा था, वो पैगाम ये है कि अगर हमारे सामने कभी ये हालात आ जाए, बड़े गौर से इस बात को सुनिए, अगर हमारे सामने एक मुसलमान होने के नाते, एक ईमान की वैल्यू को समझने के नाते मैं आपके सामने ये पैगाम देकर जा रहा हूं कि अगर हमारे सामने कभी ये हालात पैदा हो जाए, हमारे सामने अगर कभी ये सिचुएशन पैदा हो जाए कि एक तरफ हमारी गर्दन पर तलवार रख दी गई हो और दूसरी तरफ हमारे सामने ये ऑप्शन रख दिया गया हो कि या तो तुम ईमान के साथ रहो या तो फिर तुम हमारे इसमें आ जाओ, वरना तुम्हारी गर्दन मार दी जाएगी, तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। तो कचना के मुसलमानों, पूर्णिया के मुसलमानों, डंसार के मुसलमानों, मैं तमाम को ये पैगाम देकर जाना चाहता हूँ कि याद रखो, अपनी गर्दन कटा देना लेकिन अपने ईमान के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हमें अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक ईमान के ऊपर साबित कदम रहना है। हम जब तक दुनिया के अंदर रहेंगे एक मुसलमान बनकर रहेंगे। और उन लोगों को भी ये पैगाम देकर जाना चाहते हैं जो लोग आज ये गलतफहमी पाले हुए हैं घर वापसी के नाम पर और नए नए मिशन के नाम पर कि हम मुसलमान को ये बना देंगे, हम मुसलमान को ये बना देंगे, हम मुसलमान को ये बना देंगे। उन लोगों को भी ये चैलेंज के तौर पर ये पैगाम देकर जा रहा हूँ कि याद रखो, हिंदुस्तान का एक मुसलमान तो दूर की बात, हिंदुस्तान का एक बच्चा भी जब तक दुनिया के अंदर जिंदा रहेगा अपने ईमान के ऊपर जिंदा रहेगा, क्योंकि मुसलमान अपनी गर्दन कटा सकता लेकिन मुसलमान अपना ईमान का सौदा नहीं कर सकता है। और आज हमें डराने की कोशिश की जा रही है, हमें डराने की कोशिश की जा रही है, हमें मुसलमानों को हिंदुस्तान के अंदर डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। हिंदुस्तान के अंदर आज मुसलमान डरे हुए हैं। मैं मुसलमानों को पैगाम देकर जाना चाहता हूँ, एक मुसलमान का दिल अगर सिर्फ डरता है तो अपना रब से डरता है। हमारे पार्लियामेंट के अंदर क्या नाम है उनका, नाम बोलकर जाता हूँ, जो उखाड़ना उखाड़ लेना, नाम है अमित शाह जी। हमारे देश के क्या है वो पता है किसी को? अमित शाह कौन है, किस पोस्ट पर है? इन लोगों से पूछ रहा, क्या पहचानते उनको? वो टकला करके, टकला, वो क्या बोल रहा पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर, क्या बोला, क्या भाषण दिया कि भारत के मुसलमानों को हमसे डरने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे भारत के मुसलमानों को हमसे, यानी तकब्बुरी अंदाज में उनकी बातों से ये झलक रहा था कि कहीं ना कहीं वो ये कहकर हमें डराना चाह रहे हैं, ये डराना चाह रहे हैं हमें, भारत के मुसलमानों को। वो कहा कि भारत के मुसलमानों को हमसे डरने की जरूरत नहीं है। फौरन बाद मैंने जवाब दिया था अमित शाह को कि अमित शाह जी ये गलतफहमी कहां से पाल लिया कि भारत के मुसलमान आपसे डरते और आपकी पार्टी से डरते। अरे आप तो क्या, आपके बाप से भी नहीं डरता भारत के मुसलमान। अगर डरता किससे डरता, किससे?
सिर्फ अल्लाह से। हम और किसी से डरने वाले नहीं। अगर डरना है तो सिर्फ अल्लाह से डरे और ये ईमान रखे, ये अकीदा रखे कि अगर अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत करेंगे तो पूरी दुनिया मिलकर हमारा एक बाल भी बांका नहीं कर सकती है। बात समझ में आई? चलिए आइए, तो ये मेरा पैगाम है कि कभी ईमान का कभी जनाजा नहीं निकालना, अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक अपने ईमान के ऊपर साबित कदम रहना, ये मेरा दूसरा पैगाम है। आइए, अभी भी 15 मिनट टाइम है, तीसरा पैगाम मैं आपके सामने रख देता हूँ कि दुनिया के अंदर हमें क्या करना है। ये तीसरा पैगाम है, दुनिया के अंदर हमें शिर्क से बचना है। शिर्क समझते नहीं? समझते? हम नहीं समझते। बहुत सारे लोग समझते हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं शिर्क से। और यही वजह है कि आज हमारे घरों में, आज हमारे समाज में, आज हमारी सोसाइटी में आज शिर्किया काम को अंजाम दिया जाता है और बड़ी तेजी के साथ आज शिर्क फैल रहा है, बड़ी तेजी के साथ। शिर्क क्या है? एक तो हम शिर्क करते हैं, दूसरी तरफ हम उसको प्रमोट भी करते हैं, हम उसकी यानी शिर्क करने वाले लोगों की सहायता करते हैं, शिर्क के कामों में हम उसकी मदद भी करते हैं। एक मिसाल में देकर जा रहा हूँ, ये कौन सा महीना चल रहा? दिसंबर का महीना है। इस महीने की 25 दिसंबर को यानी 25 तारीख को क्या होगा? क्रिसमस डे मनाया जाएगा। 25 तारीख को, 25 दिसंबर को, जी 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाएगा। और से सुने, क्रिसमस डे, क्रिसमस डे क्या होता? हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, बधाई देते हैं, हमारे बच्चे एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस डे यानी क्रिसमस डे की मुबारकबादी पेश करते, झूम झूम कर, उछल उछल कर। हमारे स्कूल में, हमारे इलाके में जगह जगह प्रोग्राम होते, हमारे बच्चे वहां जाते और खुशी खुशी वहां जाकर शरीक होते और वहां जाकर शामिल होते। हैप्पी क्रिसमस डे सेलिब्रेशन करना, इसको मनाना, इसकी बधाई देना, ये क्या पता है? ये भी शिर्क है मेरे भाई, ये भी शिर्क है। ये शिर्क के दर्जे में क्यों है? इसलिए कि हैप्पी क्रिसमस डे मनाने वाले यानी 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाने वाले लोगों का जो कॉन्सेप्ट और जो अकीदा है, वो अकीदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला आज के दिन अपना बेटा को पैदा किया, नऊजुबिल्लाह। और वो कौन? हजरत ईसा। ये कहते वो लोग, ये कहते कि अल्लाह ने आज बेटा जन्म दिया, जिसकी खुशी में आज हम लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं या हम लोग खुशियां मनाते। और ये मुसलमान बेवकूफ अपने आप को मुसलमान कहते, जो ये ईमान रखते कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि अल्लाह एक है, ना उसका कोई बेटा है, ना बेटी है, ना बाप है, ना माँ है, कोई नहीं है। हम ये ईमान रखते, हम कुरान में ये पढ़ते, हम नमाज में ये पढ़ते, और दूसरी तरफ हम एक दूसरे को उनकी खुशी में हम शामिल होते और उनको हम सेलिब्रेट करते और हम उनको बधाई देते। नहीं, एक मुसलमान ये सब नहीं कर सकते, एक मुसलमान बधाई नहीं दे सकते। ठीक है, उनके साथ हमारा प्यार है, उनके साथ हमारा लगाव है, उनके साथ हमारा उठना बैठना है, ठीक है, लेकिन एक मुसलमान रिश्ता निभाने के चक्कर में कभी शिर्क नहीं कर सकता। एक मुसलमान शिर्किया कामों को कभी प्रमोट नहीं कर सकता। एक मुसलमान शिर्क के लिए कभी किसी को बधाई नहीं दे सकता। अल्लाह ने कहा ना, जो ये कहता कि अल्लाह ने बेटा जन्म दिया, अंदावा लिर्रहमानी वलदा, आयत है कि जो कहता कि अल्लाह ने बेटा जन्म दिया, उसने अल्लाह को बहुत बड़ी गाली दी, बहुत बड़ी गाली दी। लोग हमारे रब को गाली दे और हम उनकी पार्टी में शामिल हुए, लोग हमारे रब की शान में गुस्ताखी करें और हम उनको खुशियां, उनकी खुशियां में हम उनको बधाई दे, ये मुसलमान कभी नहीं कर सकता। इसलिए खबरदार, कभी शिर्क नहीं करना। बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इस्लाम तो शिर्क को मिटाने के लिए आया था, शिर्क को मिटाने के लिए। इस्लाम का पहला पैगाम क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। ये तो मुसलमान का पहला पैगाम। और जितने भी नबी आए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबकी दावत यही रही, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अल्लाहू अकबर। आइए शिर्क के ताल्लुक से एक दो आयत पढ़ देता, फिर चौथा पैगाम आपके सामने रखकर मैं बात को खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। आइए, वो शिर्क के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला नबियों के बारे में कह रहे। अल्लाहू अकबर। हम मामूली इंसान है भाई, हमारे बारे में नहीं, नबियों के बारे में कह रहे। क्या कह रहे?
अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर सूरतुल अनआम के अंदर बहुत सारे नबियों का जिक्र किया और नबियों का जिक्र करने के बाद अल्लाह फरमाता है, क्या फरमाता है, वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। ऐ दुनिया के अंदर शिर्क करने वालों याद रखो, अल्लाह फरमाता है वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। अगर ये नबी लोग भी शिर्क किए होते, हम इनके आमाल को भी तबाह कर देते, हम इनके आमाल को भी बर्बाद कर देते। अल्लाह तबारक व तआला हमारे आखिरी नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान फरमाते, वो नबी जरा गौर करो, जिस नबी को ये जिम्मेदारी देकर दुनिया के अंदर भेजा गया, जिस नबी को ये मिशन देकर दुनिया के अंदर भेजा गया कि नबी आप दुनिया के अंदर जाइए और लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाइए, उस नबी से कहा जा रहा है, उस नबी को वार्निंग दी जा रही है, ऐ नबी वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लदीना मिन क़ब्लिक, ऐ नबी आपकी तरफ भी ये बात वही की जा रही है और आपसे पहले भी जितने नबी दुनिया के अंदर आए उनकी तरफ भी ये बात वही की गई थी। वो बात क्या है, लइन अशरकत लयहबतन अमलुका वलतकूनन मिनल खासिरीन, कि ऐ नबी लइन अशरकत, अगर आप भी शिरक करेंगे, लयहबतन अमलुका वलतकूनन मिनल खासिरीन, ऐ नबी अगर आप भी शिरक करेंगे तो आपके आमाल भी बर्बाद कर दिए जाएंगे, आपके आमाल भी तबाह कर दिए जाएंगे, वलतकूनन मिनल खासिरीन, और आप भी खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे, आप भी नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। नबी है, उसके बावजूद भी नबी को ये वार्निंग दी जा रही है। इसका मतलब क्या है, यानी शिर्क कितना भयानक जुर्म है। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये समझा रहे हैं, हमें ये पैगाम दे रहे हैं कि शिर्क इतना बड़ा जुर्म है। नऊज़ बिल्लाह, हमारा ये अकीदा नहीं होना चाहिए कि हमारे नबी शिर्क कर सकते हैं या नबी लोग शिर्क नहीं, ये अकीदा नहीं है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करे, जरा गौर करे कि शिर्क दुनिया के अंदर कितना बड़ा जुर्म है। अच्छा, और एक चीज मैं आपके सामने बता के चला जाता, एक बहुत ना अफसोस के साथ बताता हूँ, ये ना हमारी कम इल्मी की वजह से आज हमारे घरों में सब हो रहा है। हमारे मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ, बात को गौर से सुनिएगा लास्ट पैगाम तक। गांव में एक दिन में असर की नमाज पढ़ के निकल रहा हूँ, मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ, और यहाँ जितने लोग देख रहे हैं ना सब हमारे गांव से आए हुए हैं। यहाँ तो मैं असर की नमाज पढ़ के निकल रहा हूँ, मेरे साथ एक नौजवान गांव का है, रिश्ते में शायद के चचा है गांव में, तो वो भी नमाज पढ़ के निकल रहे हैं। क्या देख रहा हूँ कि हाथ में तावीज लटका हुआ, हाथ में तावीज, समझते हैं तावीज। आज क्या करते हैं, हमारे बच्चे रोते हैं, हम उनके गले में तावीज लटका देते हैं। हमारे बच्चे क्या करते हैं, थोड़ी सी परेशानी हुई, किसी कविराज के पास गए, किसी ओझा के पास गए, हमें एक तावीज दे दिया कि तावीज दे दो ठीक हो जाएगा। उसी तरह उसके हाथ में मैंने तावीज देखा, मैंने उनसे कहा कि भाई ये ना बहुत बड़ा गुनाह है, शिर्क करना ये बहुत बड़ा गुनाह है, तो तुम तावीज क्यों पहने हो? तो कहता है कि मेरे साथ एक परेशानी है। मैंने कहा क्या परेशानी है, तुम इसको खोल के रख दो। बोला नहीं खोल सकता। मैंने कहा क्यों नहीं खोल सकता? तो जवाब दिया कि मैं बिस्तर पे पेशाब कर देता। 18 साल के ऊपर का बच्चा लड़का है, क्या बोल रहा है कि मैं बिस्तर पे पेशाब कर देता हूँ, इसलिए कविराज ने दिया कि जब तक ये तावीज रहेगा तुम बिस्तर पर पेशाब नहीं करोगे। मैंने कहा तुम्हारा ईमान अल्लाह पर नहीं है? बोला वो तो है, लेकिन मैं तावीज नहीं खोल सकता। मैंने कहा कि नबी ने कहा है मन जअलका तमीमतन फक़द अशरक, कि जिसने तावीज लटकाया उसने शिर्क किया, चाहे तावीज किसी भी प्रकार के हो, चाहे तावीज किसी भी किस्म के हो, ये शिर्क है। नबी ने कहा मन जअलका तमीमतन फक़द अशरक, नबी ने कहा ये शिर्क, मैं भी कहता हूँ ये शिर्क। वो क्या कहता कि मैं मोबाइल में एक मौलवी की तकरीर सुनता हूँ, मैं मोबाइल में एक मौलवी का बयान सुनता हूँ, तो मौलवी साहब कहते हैं कि तावीज लटकाना ये बुरी बात नहीं है। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि ये जो मोबाइल है ना, इस मोबाइल ने आज हमारे समाज में रहने वाले नौजवानों को बिगाड़ के रख दिया है। ये मेरा लास्ट पैगाम है आपके सामने में, बड़ी संजीदगी के साथ और बड़ी तवज्जो के साथ, कॉन्सेंट्रेट के साथ आप मेरी इस पैगाम को और मेरी इस बात को आप सुने, जितने भी लोग हैं, ताकि याद रहे कि मौलाना तनवीर आलम साहब रात के 12 बजे ये पैगाम हमारे डंसर में और हमारे कचना बहरमपुर में ये पैगाम देकर गए थे। देखिए बात को गौर से सुनिए, कल कयामत के रोज कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा, इसका फैसला कौन करेगा? कौन करेगा? अल्लाह।
माशाअल्लाह, अल्लाह करेगा। बात को फिर गौर से सुनिए, नहीं फिर सुनिए, जन्नत में कौन जाएगा, जहन्नम में कौन जाएगा, इसका फैसला हमारा रब करेगा। कोई मौलवी कर सकता, कोई मौलवी, कोई पीर, पीर इधर के लोग पीर मानते कि नहीं मानते? मानते या नहीं मानते? अल्लाह, इन लोगों का हाल क्या है पता है? एक चीज देख रहा था मैं मोबाइल के अंदर, खैर मोबाइल की जब बात आई है, मेरा चौथा पैगाम है ये और ये मेरा लास्ट पैगाम है कि एक मौलवी का मैं बयान सुन रहा था कि एक ना अब्दुल कादिर जिलानी साहब का एक धोबी था। धोबी, धोबी समझते हैं? कपड़ा साफ करने वाला, लोगों का रेंट पे किराया लेकर के भाड़े पे कपड़ा साफ करने वाला। तो कहता कि अब्दुल कादिर जिलानी साहब का एक धोबी था, उसका इंतकाल हुआ, कब्र में गया। फरिश्ते आए, उनसे पूछा मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? तो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। मोबाइल के अंदर मैं उसको सेव भी करके रखा हूँ ताकि कोई पूछे तो मैं बता सकूं। अरे ये कौन बयान कर रहे हैं? बड़े मौलवी बयान कर रहे हैं। इसलिए एक पैगाम ये भी देख के जाता हूँ, हम मोबाइल के अंदर जो लंबी दाढ़ी वाले, टोपी वाले किसी आदमी को देखते ना तो हम मौलवी समझ बैठते हैं, ये मौलवी साहब है, मौलवी साहब बयान कर रहे हैं मोबाइल के अंदर। एक बात याद रखिए, मोबाइल में ना हम जिसे सुनते हैं, इनमें से हर एक मौलवी नहीं, इनमें से कोई ना कोई शैतान का चचा भी है, इब्लीस का चचा, जो हमारा ईमान बिगाड़ सकता, हमारा अकीदा बिगाड़ सकता, हमारा मनहज बिगाड़ सकता। इसलिए खबरदार रहना। तो जो बोल रहा था, उनको पूछा मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? तो कहता मुझे कुछ नहीं पता, मैं अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। बोला यार ये क्या जवाब है? फिर पूछा मादीनु का, तेरा दीन क्या है? बोलता यार मैं बोला ना मुझे कुछ नहीं पता, मैं अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। फरिश्ते कंफ्यूज। फिर पूछा रसूल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बोला मैं किसी को नहीं जानता, मैं कहा ना, बार बार कह रहा हूं ना कि मैं अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। फरिश्ते परेशान हो गए, अल्लाह के पास गए, अल्लाह से कहा कि अल्लाह ये पहली बार कब्र में तेरा एक बंदा के साथ पाला पड़ा है, जो भी सवाल करूं, जो भी पूछूं, एक ही जवाब आता, मैं अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी, अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी। अब क्या किया जाए? अल्लाह कहता अच्छा वो अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी, ठीक है, उससे सवाल मत कर, उसे डायरेक्ट जन्नत के अंदर भेज, डायरेक्ट जन्नत के अंदर। ये हाल है, ये मोबाइल के अंदर है। जब बात आई तो और एक वाक्य सुना देता हूँ, वो भी सेव करके रखा यार। ये मूल भी बयान कर रहे हैं, हमारे बच्चे इन्हें सुन रहे हैं मोबाइल के अंदर, ताकि बात और क्लियर हो जाए और आप आसानी से मेरा पैगाम और मेरा मैसेज को आप समझ सके। क्या कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी साहब? देखिए मैं अब्दुल कादिर जिलानी साहब के बारे में बुराई नहीं कर रहा, बयान करने वाले मौलवी के बारे में बता रहा हूँ कि कितना खुराफात है और इनके जहन के अंदर कितनी खुराफात भरे हैं। क्या कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी साहब एक दिन तकरीर कर रहे हैं, हाथ को यूं आगे बढ़ाया तो हाथ यहां तक भीग गया। लोग सामने बैठे हुए, लोगों ने पूछा हुजूर दूर दूर पानी का कोई अता पता नहीं, आपका हाथ कैसे भीग गया? कहा खामोश रहो और तकरीर सुनो। लोग खामोश हो गए, हुजूर की बात है, बड़े साहब की बात है, खामोश हो गए। कुछ देर के बाद देखा कि एक काफला आया, कुछ लोग आए और पैर से लेकर सर तक सबके सब भीगे हुए हैं। लोगों ने पूछा कि क्यों भीगे हुए हो? बोल रहा कि हम लोग ना समुद्र में कश्ती के ऊपर, नाव के ऊपर सफर कर रहे थे और हमारी कश्ती समुद्र में डूब रही थी। फिर हमने अब्दुल कादिर जिलानी को याद किया और हमने कहा कि या गौस से पाक आप हमारी मदद फरमा और हमारी डूबती हुई कश्ती को बचा ले। फिर क्या हुआ? अब्दुल कादिर जिलानी ने हाथ को आगे बढ़ाया और हमारी डूबती हुई कश्ती को डूबने से बचा लिया। ये हाल है, ये मोबाइल के अंदर हम सुनते हैं, ये मोबाइल के अंदर। तो मेरा जो चौथा पैगाम है वो ये है कि कल कयामत के दिन कौन जहन्नम में जाएगा, जन्नत में जाएगा, इसका फैसला अल्लाह करेगा। लेकिन एक शर्त है और वो शर्त ये है कि वो साहिब ईमान हो। क्या हो? साहिब ईमान हो। अगर खुदा न खास्ता कल कयामत के दिन अगर किसी मौलवी को अगर जहन्नम के अंदर जाना पड़े तो मेरे भाई उन वजू में से एक वजह ये होगी कि उसने मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल किया था। बात को फिर से समझिए, मोबाइल फोन, हम मोबाइल फोन में क्या करते हैं? अच्छा पहली चीज, मुकर्रिर साहब आ चुके हैं जो झारखंड से हमारे यहाँ तशरीफ लाए हैं, मौलाना अबुल कलाम सल्फी साहब, उन्हें भी सुनना है और ऐसे भी ठंड काफी बढ़ गई है तो मैं अब छोड़ दूंगा। तो जो पैगाम दे रहा था आपके सामने में,
मोबाइल में हम पहली चीज क्या करते हैं कि सबके पास फेसबुक की आईडी है, फेसबुक चलाते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे सामने एक वीडियो आई, सलमान खान की एक वीडियो आई, एकदम वो सिक्स पैक वाला एक फोटो आया, हमने उसको शेयर कर दिया। एक गाना आया, हमने उसको शेयर कर दिया। और भोजपुरी के जो आजकल के गाने होते हैं जिससे बेहयाई को फरोग दिया जाता है, बेहयाई को परोसा जाता है, हम क्या करते, उसको शेयर कर देते। एक गंदी लड़की की तस्वीर आई, हमने दोस्तों में भेजना शुरू कर दिया, हमने ग्रुप में उसको फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया। यानी एक चीज के फेसबुक के अंदर से और फेसबुक के जरिए से आज हम अपने समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर बेहयाई को फरोग देने का काम कर रहे हैं, और ये कितना बड़ा जुर्म है। इसलिए फेसबुक के जरिए से गलत चीजों को शेयर करने वालों, नशर करने वालों, फैलाने वालों, इस पैगाम को याद रखो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। फेसबुक के जरिए से गलत चीजों को फैलाने वालों, मोबाइल के जरिए से गलत चीजों को प्रमोट करने वालों, शेयर करने वालों, फॉरवर्ड करने वालों, जरा सुनो, अल्लाह फरमाता लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। ऐसे लोगों के लिए दुनिया में भी दर्दनाक अजाब है, और ऐसे लोगों के लिए आखिरत में भी दर्दनाक अजाब है। जो बेहयाई के कामों को फैलाते हैं उनके लिए दुनिया में भी दर्दनाक अजाब, आखिरत में भी दर्दनाक अजाब है। इसलिए मोबाइल का सही इस्तेमाल करें। आज क्या करते हैं, रात के 12 बजे, और एक गलत इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, रात के 12 बजे। देखिए पहले क्या होता, इस्लाम में ज़िना हराम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या करता, पहले जब लड़का लड़की मिलते तब ज़िना होता, तब गलत काम होता। लेकिन आज मोबाइल ने क्या किया, इसको और करीब कर दिया। अब मान लीजिए लड़की दिल्ली की रहने वाली, आप हैं डंसार यानी एक कचना बहरमपुर के रहने वाले, रात के 12 बजे चैटिंग वुटिंग करके वीडियो कॉलिंग पे, अल्लाह ही बेहतर जाने क्या क्या करते हैं मेरे भाई, ये भी एक वजह है। तो मोबाइल के जरिए से वीडियो कॉलिंग पर गंदी गंदी बातें करने वाले, चैटिंग करने वाले, और कपड़ा खोल कर देखने वाले, दिखाने वाले, याद रखो कल कयामत के दिन इसके बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। बात समझ में आ रही है, ज्यादा वजाहत नहीं करूंगा, मुकर्री सब आ चुके। खैर कभी, हालांकि आप मोबाइल पे जाएंगे तो यूट्यूब पे जाएंगे, मेरी एक तकरीर है मोबाइल के फितने के ताल्लुक से कम 2.5 घंटे की वो उसकी लेंथ है, तकरीर है मोबाइल के फितने और मोबाइल हमारा क्या नुकसान क्या है, आप उसको सुन सकते हैं। मैं डिटेल्स में बोल के रखा हूँ, मैं अपनी बात को तुलना देते हुए मैं यहीं पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। लेकिन आज जो मैंने आपके सामने 4 मैसेज और 4 पैगाम मैंने आपके सामने रखा, पहला पैगाम जवानी की वैल्यू को समझे, दूसरा पैगाम ईमान की हिफाजत करे, तीसरा पैगाम शिर्क न करे, और चौथा पैगाम मोबाइल का आप सही इस्तेमाल करें। आइए आखिर में मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन तो हम सबको इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ये इलाहुल आलमीन शाम से लेकर अब तक और मेरे बाद भी जो कुरान और हदीस की बातें होंगी उन तमाम बातों पर बोलने वाले को भी, सुनने वाले को भी, सबको तो अमल करने की तौफीक अता फरमा। इसी के साथ मैं बात को खत्म करता हूँ। अगर मेरी किसी बात से आपको तकलीफ पहुंची है तो मेरे भाइयों मैं आपसे माफी बिल्कुल नहीं मांगूंगा, बस इतना कहना चाहूंगा कि मेरा मकसद आपको तकलीफ देना नहीं था, बल्कि मेरा मकसद आपकी इस्लाह करना था। इसीलिए मैं आप तमाम से ये कहकर विदा लेता हूँ कि आप लोग मेरे हक में दुआ करेंगे ताकि अल्लाह तबारक व तआला मुझे दुश्मनों के दुश्मनी से, हासिदों के हसद से, चुगलखोरों की चुगली से, बदनजरों की बदनजरी से अल्लाह तबारक व तआला मेरी हिफाजत करें, मेरी दीनी खिदमात को अल्लाह तबारक व तआला कबूल करें और मेरे आने जाने को कबूल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।